बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा। बच्चन नंबर 35, आगरा, 8 अक्टूबर सन 1939। जब तक गैर मामूली तौर पर तवज्जो न लाई जावे, किसी आदत का छोड़ना या छूटना बड़ा मुश्किल है। जिस घाट पर आदत पड़ी है, उससे ऊपर के घाट पर अपनी स्थिति कायम की जाए, तब वो आदत छूट सकती। संत मत के परमार्थ की कार्रवाई तीसरे तिल से शुरू होती। इंसान की स्थिति अंतःकरण के घाट पर है और अपनी चाहों के बमूजिब कार्रवाई करने की धार और ताकत भी आती। जन्मान जन्म से आदत भी यह के कामों की पड़ी हुई है, मगर फिर भी किसी आदत के बदलने में बड़ी तवज्जो लगानी पड़ती। परमार्थ के लिए न तो घाट खुला हुआ है, न चाह है, न आदत है। ऐसी सूरत में परमार्थ का करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हर सत्संगी पर फर्ज है कि चाहे मन लगे या न लगे, सुमरन, ध्यान और भजन नियम और शौक के साथ करता रहे और किनका करके अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर पहुंचाता और ठहराता रहे। किनका करके दरिया बनाना है। जब तीसरे तिल पर तवज्जो बनने लगेगी, अंतःकरण के घाट की सब नाकिस आदतें एक एक करके छूट जाएंगी। आदत जो पड़ जाती है, उसका छोड़ना और छूटना बड़ा मुश्किल है। बगैर गैर मामूली तवज्जो के आदत का बदलना नहीं हो सकता और खासकर परमार्थ में तो नामुमकिन है। दुनिया के मामूली कामकाज और व्यवहार में जरा सी चीजों और बातों की जो आदत पड़ जाती है, वो नहीं छूट सकती। तो जिसमें रस आने लग गया है, वो कैसे छूट सकती और परमार्थ क्या कमाया जा सकता है। जिस घाट पर जो आदत पड़ी है, उस घाट को छोड़कर उससे ऊंचे घाट पर अपनी स्थिति कायम की जाए, तब पिछली आदत छूटेगी और नई आदत पड़ेगी। संत मत के परमार्थ की कार्रवाई तीसरे तिल से होती। तीसरे तिल के नीचे अंतःकरण के घाट या किसी और चक्र या घाट से संत मत का परमार्थ नहीं हो सकता। दोनों आंखों से दोनों धारों को समेटकर और खींचकर तीसरे तिल पर लाकर एक करने में पिंड के 6 चक्रों से धार का सिमटाव और खिंचाव हो जाता है। अलग अलग चक्र की साधना करने की जरूरत नहीं। इंसान की स्थिति अंतःकरण के घाट पर है, यानी अंतःकरण का घाट खुला हुआ मौजूद है। दर्जात का फर्क तो जरूर है, वरना सब इंसान अंतःकरण ही के घाट पर बाहोश और जागृत अवस्था में कार्रवाई करते हैं। अंतःकरण के घाट का बड़ा भारी हल्का है। एक वहशी और जंगली जो नंगा और पेड़ की पत्तियां और छाल लपेटकर घूमता फिरता है, वो भी अंतःकरण के घाट से कार्रवाई करता है। और वो शख्स जो मुल्कों का इंतजाम करता है और जिसकी अक्ल और समझबूझ की बड़ी तारीफ और शोहरत है, वो भी अंतःकरण के घाट ही से कार्रवाई करता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान का अंतःकरण का घाट तो मौजूद ही है और अपनी चाहों व ख्वाहिशों के बमूजिब कार्रवाई करने की धार और ताकत भी आती। इसलिए दुनिया का कामकाज फौरन करने लगता है। उसमें गैर मामूली तवज्जो करने की और लाने की जरूरत नहीं होती या कम होती। और दूसरे जन्मान जन्म से यही काम करता चला आ रहा है
इसलिए आदत और संस्कार भी पड़ा हुआ है। जैसे बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनको तैरना सिखलाने की जरूरत नहीं होती, पानी में डाला कि तैरने लगते हैं, उसी तरह से इंसान भी दुनिया के कामकाज और व्यवहार को करने लगता है। मगर बावजूद इन सबके यानी घाट भी मौजूद है, चाह भी है, धार और ताकत भी आती है, संग व सोबत भी वैसी ही मुयस्सर है, पुरानी आदत और संस्कार भी पड़ा हुआ है। यहाँ जरा जरा सी रद्द-ओ-बदल या हलचल या आदत के बदलने में बड़ी मेहनत पड़ती और बड़ी तवज्जो लगानी पड़ती। अब परमार्थ के लिए न तो घाटी खुला हुआ मौजूद है, न इस वक्त उस कार्रवाई के लिए धार और ताकत ही आती है, न उसकी चाह ही है, न आदत और संस्कार ही है। ऐसी सूरत में परमार्थ का करना किस कदर मुश्किल है। और न सिर्फ यही कि परमार्थ का सामान नहीं मौजूद है, बल्कि ऐसा सामान और ऐसी सूरत इस वक्त है जो परमार्थ में रुकावट डालती, यानी इसकी कुल तवज्जो दुनिया में अंतःकरण के घाट पर बंधी हुई और जकड़ी हुई है। उसको यहाँ से छुड़ाकर किनका किनका और फुई फुई करके तीसरे तिल पर ले जाना है। और जब वहाँ कुछ इकट्ठी हो और समूह बने, तब परमार्थ की चाल कुछ चलती हुई नजर आ सकती है। ये काम ऐसा है जैसे पहाड़ को उठाना। सत्संगी उम्मूमन ये शिकायत करते कि सुमरन, ध्यान, भजन कुछ नहीं बनता, मन नहीं लगता, रस नहीं आता, चाल चलती हुई नजर नहीं आती। सुमरन, ध्यान, भजन में रस आना क्या कोई सहल और आसान बात है? अंतःकरण के घाट से तो वे उठे ही नहीं और चाहते हैं कि सुमरन, ध्यान और भजन में रस मिले। ये कैसे हो सकता है? बड़ी लगन और शौक के साथ विशेष रूप से अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर ले जाकर और ठहराकर सुमरन, ध्यान और भजन किया जाएगा, तब अभ्यास में मन लगेगा और रस आवेगा। जैसे दुनिया में कामकाज कर रहे हैं, उसी तरह से और उतनी ही तवज्जो से साधारण तौर पर अभ्यास में बैठने से न मन लग सकता है और न रस आ सकता है। अंतःकरण के घाट के और पुरानी आदतों के गुनावन उठेंगे। बेशक ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर इस वजह से छोड़ तो नहीं दिया जा सकता। जिसको सच्ची भूख लगी है या पानी की प्यास लगी, वो बराबर रोटी और पानी के लिए जतन किया करता, न मिलने पर जतन करना नहीं छोड़ देता। उसी तरह से अगर परमार्थ और जीव के कल्याण की सच्ची चाह, गरजमंदी और मोहताजी पैदा हुई होगी और ये समझ में आया होगा कि इसी पर हमारा जीवन निर्भर है, तो चाहे जिस कदर मुश्किल काम हो, कभी छोड़कर नहीं बैठेगा। इसलिए हरेक सत्संगी और परमार्थी पर फर्ज है कि चाहे मन लगे या न लगे, सुमरन, ध्यान और भजन नियम और शौक से बराबर करता रहे और किनका हद्दुल इम्कान अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर पहुंचाता और ठहराता रहे। किनका करके दरिया बनाना है। क्योंकि कोटान कोट जन्म से दुनिया में तवज्जो लगती आई है, इसलिए एक बारगी कुल तवज्जो यहाँ से हटकर धार नहीं बन सकती। किनका ही करके तवज्जो यहाँ से हटेगी। इसलिए अंतःकरण के घाट से पिंड के नाके तक पिपील मार्ग कहा है, यानी चींटी की चाल से ये काम होगा। बाद में
फिर और मार्ग हैं। चींटी के हिमालय पहाड़ पर चढ़ने की तरह ये मुश्किल काम है, मगर करना पड़ेगा और राधा स्वामी दयाल अपनी दया से करावेंगे, मगर इसकी खुद की रजामंदी, शौक और कार्रवाई जरूरी है। वे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराते क्योंकि ये दयालुता के अंग के खिलाफ है। अलबत्ता जिन्होंने उनकी दृढ़ और सच्ची शरण इख्तियार की है, उनके साथ किसी कदर जबरदस्ती भी रवा रखी और उनसे जबरदस्ती भी परमार्थी कार्रवाई करा लेते हैं, और ये उनकी खास दयालुता है। जैसे बाप धमका कर और जबरदस्ती से भी अपने फर्जंद से जो काम उसके फायदे का होता है करा लेता। जब तीसरे तिल पर किसी कदर तवज्जो बनने लगेगी और वहां कुछ ठौर ठिकाना मिलने लगेगा, तब यहाँ अंतःकरण के घाट की जितनी नाकिस आदतें हैं, सब एक एक करके आपसे आप छूटने लगेंगी। यहाँ की आदतें, यहाँ का व्यवहार, यहाँ का धन संपत्ति वगैरह सब नापसंद करेगा। उनसे आप ही आप त्याग और बैराग पैदा होगा। ये सहज त्याग और बैराग है और यही काबिल एतबार और परमार्थ में लाभदायक है। लंगोटी लगाकर घर से निकल जाना त्याग और बैराग नहीं है।